छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग लगातार की जा रही है। दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। साथ ही दोनों ही पक्ष के लोग जनता का भरोसा जीतने में लगे हैं। एक तरफ दोनों पार्टियों के प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं, दूसरी तरफ दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता एक दूसरे पर निजी बयानबाजी तक कर रहे हैं। जानकारी दे दें कि एक भाषण के दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर विवादित बयान दे डाला, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं एक छत्तीसगढ़िया किसान हूं, जिसे डॉक्टर रमन सिंह उल्टा सीधा बोलकर संबोधित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि छत्तीसगढ़िया किसान डॉक्टर रमन सिंह को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से मुख्यमंत्री को लेकर जो बयान दिया गया, उस पर अब सियासत तेज नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया, कहा कि एक छत्तीसगढ़िया किसान का अपमान कर रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि छत्तीसगढ़िया किसान डॉक्टर रमन सिंह को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और अब लगातार सियासत होती हुई नजर आ रही है, जुबानी जंग तेज है। छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर सीट पर उपचुनाव है विधानसभा का, और उसे देखते हुए अब हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला लगातार जारी है। पलटवार किया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। एक किस्सा मेरे को याद आया जो भूपेश बघेल के लिए 100% सही है। वो किस्सा है, एक साधु के पास एक चूहिया थी, मुसवा। चूहिया जानते नहीं, मुसवा पाले। वो मुसवा ओकर कुटी के आसपास घूमत रहे, दाल भात खाए और घूमत रहे। वो कुटिया के बाहर जाने लगी जब मुसवा, तो बिलई और हमके और दौड़ी। फिर वो मुसवा बिलई आके महाराज मैं किसे बोला बिलई बना दे महाराज, बोला गंगा जल छिड़क के थे बिलई बन जाते। बिलई बन जाते तो गांव भर घूमने लगते, कुकुर धक्के पर तोड़ते। फिर आगे कैसे महाराज कुकुर बना दे, गंगा जल छिड़क के कैसे कुकुर बन जाओ। कुकुर बन के जंगल घूमे और जान लगी, तो भगवत अब दौड़ते हफ्ते पर। तो कैसे महाराज बोल भगवा बना दे महाराज, तो महाराज जी गंगा जल हाथ में लिस और के भगवा बन जाओ। भगवा जैसे ही बनते महाराज हर दौड़ते, अब तोला कहूँ महाराज। रमन सिंह, मैं छत्तीसगढ़िया किसान हूँ। मुझे कभी वो चूहा, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, इन विशेषणों से विसूत कर रहे हैं, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़िया किसान उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और उसकी प्रवृत्ति जो सामंती प्रवृत्ति, इस प्रकार से जब चूहा, बिल्ली, कुत्ता से विशेषण से विभूषित कर रहे हैं, ये उनके सामंती प्रवृत्ति को दर्शाता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुश सीधा जुड़े हुए हैं। अंकुश, लगातार अब हम देख रहे हैं कि बयानबाजी का सिलसिला तेज है, एक दूसरे के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन ताजा मामला जो निकलकर सामने आया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार किया है और यह कहा कि छत्तीसगढ़िया किसान डॉक्टर रमन सिंह को बर्दाश्त नहीं है। अभी तो क्या इसे शुरुआत समझे, आगे आने वाले दिनों में यह बयानबाजी का सिलसिला और तेज रहेगा। जी आदर्श, बिल्कुल निश्चित तौर पर इसको शुरुआती दौर ही समझा जा सकता है, क्योंकि अभी जो भानु प्रतापपुर उपचुनाव है उसका मतदान का तारीख जो है वो है 5 दिसंबर। और 5 दिसंबर आने में अभी बहुत लंबा समय है, और इस लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार प्रचार प्रसार का दौर चलेगा। इसके लिए बाकायदा पार्टियों की तरफ से स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी गई है। सूची जारी करने के बाद अब वहां पर पर्यवेक्षक और प्रभारी जो है वो भी नियुक्त कर दिए गए हैं। तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में अपनी अपनी पार्टी के पक्ष मजबूत बनाने के लिए वहां पर सभाएं होंगी, और सभाओं में जब भी राजनीतिक सभाएं होती हैं तो स्वाभाविक है एक दूसरे पर छींटाकसी होती है, और एक दूसरे पर सवाल खड़े होते हैं, एक दूसरे के कामों को लेकर आलोचना होती है, और उन आलोचनाओं में कुछ ऐसे बयान भी निकल कर आते हैं जो सुर्खियां बन जाते हैं। इसके पहले भी हमने कई बार ये
इस तरीके की आलोचना, इस तरीके की बयानबाजी सुनी हुई है। और जैसे खैरागढ़ उपचुनाव की अगर बात कर ले तो अभी लास्ट टाइम जब खैरागढ़ में उपचुनाव हुआ था उस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे। तो शिवराज सिंह चौहान ने एक कहानी के माध्यम से प्रदेश सरकार पर, छत्तीसगढ़ सरकार के या छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के लीडर्स के ऊपर निशाना साधा था। उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा और जो दाना खाएगा वो पिंजरे में फंस जाएगा। इस तरीके के प्रचार प्रसार के बाद भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस तरीके उनका जवाब दिया था और जवाब में कई तरह की बातें कही थी। अब जिस तरीके से भानु प्रतापपुर उपचुनाव की जो जंग है वो तेज हो रही है और उसी जंग में ये पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच जुबानी जंग देखने को मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने स्पष्ट रूप से एक चूहे बिल्ली की और एक महाराज की कहानी सुनाते हुए चूहे को लेकर कुछ टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि गंगा जल हाथ में लेके अब इस शेर को चूहा बनाना है। हालांकि ये पूरा जो घटनाक्रम है या यूं कहा जाए कि ये जो पूरी कहानी सुनाई गई राजनीतिक मंच से प्रचार प्रसार के दौरान वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को निशाना बनाया गया और मुख्यमंत्री ने फिर तत्काल प्रभाव से उस पूरी बात का जवाब भी दिया है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि वो छत्तीसगढ़ीय किसान है और छत्तीसगढ़ीय किसान होने के नाते जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है उनको छत्तीसगढ़िया किसान जो है वो पच नहीं रहा है, छत्तीसगढ़िया किसान जो है उनको पसंद नहीं आ रहा है। यही कारण है कि इस तरीके के बयानबाजी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह दे रहे हैं। ये शुरुआत इसलिए कही जा सकती है कि चुनाव में अभी लंबा टाइम है और लंबे टाइम तक जितने बार भी प्रचार प्रसार होंगे अभी फिर से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सभाएं होनी है। यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के, उनको भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है, वो भी यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहां पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के आला नेताओं की भी वहां पर ड्यूटी लगाई गई है। तो इस तरीके की बयानबाजी जो है अभी शुरुआती दौर में देखने को मिल रही है और आगे जो है बड़ा दिलचस्प होगा कि अब आगे जो है किस तरीके की बातें निकलकर सामने आती है। ठीक है अंकुश, बयानबाजी का सिलसिला तेज है और एक जो बड़ी बात है वो ये भी है कि जो बयानबाजी देखने को मिल रही है वो दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं के बीच ही शुरू हुई है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो दूसरी तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या ये लड़ाई सोशल मीडिया पर भी तेज हो गई है? अब क्या सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं, क्योंकि अब जो भी लड़ाई होती है एक तरफ मैदान में होती है, दूसरी तरफ जुबान से होती है, तो तीसरी तरफ डिजिटल मीडिया पर होती है। अभी क्या सोशल मीडिया के जरिए दोनों ही पार्टियों में चल रहा है? क्या वहां भी एक दूसरे के ऊपर खूब जमकर निशाना साधा जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। और सोशल मीडिया की लड़ाई की अगर बात करें तो सोशल मीडिया की लड़ाई चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, इस पर ये लड़ाई जो है पिछले करीब 4 साल से हम देख रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया की लड़ाई जो है 4 सालों के पहले भी देखने को मिलती थी। कांग्रेस पार्टी जब विपक्ष में थी तो वो बीजेपी के सत्ता पक्ष के लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया में भी तथ्यात्मक जो है वो आरोप लगाती थी। अभी वो काम बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने ट्विटर हैंडल से कई तरह के पोस्ट करते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ में आपराधिक घटनाओं को लेकर हो, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को लेकर हो या अन्य विषयों को लेकर वो जब भी पोस्ट करते हैं तो सीधे तौर पर वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर निशाना साधते नजर आते हैं और इसका बाकायदा उनको जवाब भी दिया जाता है फेसबुक के ही माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से। हालांकि अब जो सोशल मीडिया की जो लड़ाई है वो तो आए दिन देखने को मिलती रहती है, लेकिन अब चुनाव है और चुनाव में अपनी पार्टी को मजबूत रखना है, अपने कैंडिडेट को जिताना है, तो स्वाभाविक है इस चुनाव में भी सोशल मीडिया की लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं तेज होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि राजनीतिक रूप से या संगठनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस जो है सोशल मीडिया पर जो है वो भी अब तेज हुई है। सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को साधने की कोशिश है। युवाओं के लिए करीब 2200 प्रभारी और हजारों की संख्या में वॉलंटियर तैयार किए गए हैं और उनको सोशल मीडिया का काम दिया गया है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से ही आपको पार्टी के लिए काम करना है। अब जब इतने सारे लोगों की ड्यूटी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लगाई गई है तो स्वाभाविक है नई चीजें निकलेंगी, नए तरीके के आरोप लगेंगे और नए तरीके के आरोपों के प्रत्यारोप भी होंगे। तो अब ये चीजें जो है चुनाव में आम हो जाएंगी और इस चुनाव के दौरान इस तरीके की चीजें लगातार देखने को मिलेंगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका तमाम जानकारी देने के लिए।